प्री बोर्ड्स आ चुके हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब ये चीज़ें आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ना ही अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, ना ही टीचर्स को। ये बात सिर्फ आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा है। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी सिर्फ 3 महीने आपके रहते हैं एग्ज़ाम्स में, तो 3 महीनों में अच्छे से स्कोर कैसे करें? 95% प्लस मार्क्स कैसे लेके आएँ? इन 3 महीने में ही बच्चे जो है अच्छा स्कोर करते हैं या फिर उनका जो स्कोर है वो कम हो जाता है। अब आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जो प्री बोर्ड्स हैं, उनके लिए प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, प्री बोर्ड्स आपके फाइनल्स नहीं हैं, तो प्री बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस ना करें। मेन आपका फोकस होना चाहिए किस पर? फाइनल्स पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करेंगे और यहाँ 1 महीना वेस्ट कर देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछता। पूरी लाइफ टाइम तक आपके मार्क्स अगर पूछे जाएँगे किसी चीज़ के, तो वो सिर्फ आपके फाइनल्स के पूछे जाते हैं। भाई फाइनल में आपके चाहे आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, वहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, भाई प्रीपोर्ट्स आ गए तो इनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हुए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मान लो किसी भी बुक में या किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं और आपके अभी तक 12 हुए हैं, तो आप क्या करें, उन 12 चैप्टर्स को अच्छे से करें और इतना अच्छे से रिवाइज करें कि आपको फाइनल्स में भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। कई बच्चे क्या करेंगे भई, अभी जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद प्री बोर्ड हैं, तो क्या करेंगे, जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जिनसे क्या होगा, वो चैप्टर्स भी अच्छे से नहीं होंगे और जो बाकी के 12 चैप्टर्स थे, वो भी अच्छे से, यानी कि उनसे क्वेश्चन भी क्या हो जाएँगे, स्किप। नहीं, आपको ये नहीं करना। जो आपका सिलेबस रह गया उसको एक बार के लिए साइड में रख दो। जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। ऐसे रिवाइज़ कर लो कि अगर प्री बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है उन चैप्टर्स से, तो वो स्किप नहीं होना चाहिए। और अभी जैसे आपके प्री बोर्ड हो गई, भई एक बार के लिए, 2 बार के लिए आप डाँट सुन लेना, भई पेरेंट्स भी डाँटते हैं, किसको कम मार्क्स पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आपका मेन फ़ोकस फाइनल पर होना चाहिए। तो यहाँ मार्क्स अगर कम आ जाएँगे तो चल जाएगा, 2 बार, 3 बार डाँट सुन लोगे, चल जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनल में कम स्कोर करोगे, तो वो ज़िंदगी भर तक आपको ताने सुनने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या करें, जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, उनको अच्छे से कर लें और इतना अच्छा रिवाइज करें कि आपको फाइनल्स में भी रिक्वायरमेंट ना हो उनको रिवाइज करने की। और जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, वो प्री बोर्ड्स के बाद उनको कवर करें। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहिए, 1 के या 2 के, कौन से करने चाहिए? यानी कि कैसे हम फॉलो कर सकते हैं? तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, सभी के लिए सेम स्ट्रेटजी काम नहीं करती। किसी का माइंड कैसे चलता है, किसी का माइंड कैसे चलता है, तो अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको बेस्ट क्या रहता है। आप जो है प्री बोर्ड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जितने भी आपके मन में डाउट वगैरह हो ना, तो वो आप क्या करो, प्री बोर्ड में एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। और यहाँ पर जो आप मिस्टेक्स करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, उनसे सीखें। ये ना हो कि भई यहाँ भी मिस्टेक हो गई और सेम मिस्टेक आप फाइनल्स में रिपीट कर रहे हैं। नहीं, आपको वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। जो भी आपसे मिस्टेक हुई, उनसे आपको लर्न करना है कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की, तो इसको अब मैं इम्प्रूव करूँगा। ये जो है, मैं फाइनल में रिपीट नहीं करूँगा। देखो, सबसे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, जो मिस्टेक्स से सीखता है, और उससे मूर्ख कोई इंसान नहीं जो मिस्टेक्स से भी ना सीखे। तो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने हैं। जो भी आपने जानबूझकर मिस्टेक नहीं करनी। जो भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, बाय चांस लगा लो या कैसे भी, तो जो भी मिस्टेक हो जाती है उससे आपको सीखना है और फिर वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। तो आपको ये चीजें करनी है। और जैसे ही आपके प्री बोर्ड हो जाएं, तो बाकी के जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, उन चैप्टर्स को करें। मेन मैं अभी आपको कहना चाहूंगा कि अपने कंसेप्ट पर फोकस करें। जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चंस कर लिए या कुछ और कर लिया, नहीं। सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते।
क्या आपको ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट मिला है ये सॉल्व कर लिया, नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको करना क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट देखो। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर बाहर से आ रखा था, क्वेश्चन अलग आए हुए थे, नहीं, ये चीज नहीं होती। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी आए आप सोल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट पर फोकस करें। कंसेप्ट के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं इस चैनल पर। आपको हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का लगभग वीडियो मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप मतलब देख सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सिलेबस हो जाए तो सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करें। जब आपका वो सिलेबस अच्छे से हो जाए, जब कंसेप्ट पक्का हो जाए, तब जाकर सैंपल पेपर्स पर आए। ये नहीं कि अभी स्टार्टिंग में क्या लिया, सैंपल पेपर लिया और धीरे 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 सैंपल पेपर्स को सोल्व करने लग गए, नहीं। सबसे पहले अपने कंसेप्ट पर जाएं, जो भी आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर करें, उसको रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि वो कंसेप्ट ही आपको क्लियर ना हो। अब अगर आपका कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो गया, उसके बाद आपको सैंपल पेपर लेने हैं। अब मार्केट में सर बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने भी यूज कर रखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा एडोकार्ट के। तो एडोकार्ट के आप सैंपल पेपर्स ले सकते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या चैप्टर्स वाइज इसमें क्वेश्चन हो, और एक होता है आपका एग्जाम टाइम, यानी कि एक सैंपल पेपर बना रखा है तो 3-4 सैंपल या 10-15 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो वहां दोनों में से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो सैंपल पेपर वाले हैं उनको मतलब पढ़ें और वहां से रिवाइज करें, लेकिन इनको अभी स्टार्ट नहीं करना। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद उसको रिवाइज करना है 2 से 3 बार। एक भी क्वेश्चन उसमें से स्किप नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं, लास्ट में सैंपल पेपर लें और यहां से क्वेश्चंस करें और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि आप 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये इस चीज से घबराए नहीं कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने अपना पूरा साल वेस्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। तो 3 महीने में बच्चा बहुत ज्यादा, यानी कि सिलेबस को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकता है। तो अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है। और अगर अभी का मतलब है कि आज से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, प्री बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी आपने टाइम लगाया चीजों में, तो फिर वो चीजें आपको कभी क्लियर ही नहीं होंगी, आप उस चीज पर टाइम ही नहीं दे सकते, फिर तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो आज से ही स्टार्ट करनी है, अभी से ही स्टार्ट करनी है वीडियो के देखने के बाद। तो ये गलतियां, ये मिस्टेक्स बहुत सारे 90% बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोशल मीडिया है इससे कुछ टाइम के लिए दूर रहें। ये ना है भाई बिल्कुल ही छोड़ दिया फोन, हमने फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। भाई टाइम जो है कम दें, ये एडिक्टेड ना हो इन चीजों का। बच्चे क्या हैं भाई, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहेंगे, भाई इंस्टाग्राम चला दिया, फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी चला दिया, तो वो उनका पर्पस नहीं होता। मान लो मैं हूं एक स्टूडेंट, तो मैं पढ़ने लगा और मुझे कोई डाउट आया, तो मैं यूट्यूब पर उस चीज को सर्च करूंगा। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो नीचे जो सजेशन में वीडियो आएंगी, वहां से मैं उन वीडियो पे चला जाऊंगा, और कैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो स्टॉप स्क्रॉलिंग नाउ, स्क्रॉलिंग करना बंद कर दें। 10th के बाद, 12th के बाद, बोर्ड्स के बाद, एग्जाम्स के बाद आप वो चीजें कर सकते हैं। तो अभी आपका मेन फोकस है कि 3 महीने अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। और अगर आप 3 महीने डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपकी क्या राय है। आप क्या स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहते हैं, या आपका क्या पता कि आपका कोई पॉइंट और अच्छा हो, तो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भाई आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वहाँ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता लगे और वो भी ये मिस्टेक्स ना कर पाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे आपके क्लासेस की, आपको हर क्लास के, हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।